महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तो दास को, तीन लोक डरना है। और व्यक्त रूप में श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन, मस्तक महात्मा के चरणों में अमित बार प्रणाम। यत्र तत्र से आए हुए सत्संगी प्रेमी माता बहनों, मानव की सृष्टि ही ऐसी है कि मनुष्य ही सब कुछ करता धरता है, मनुष्य के द्वारा ही सब कुछ हुआ सकता है। वही है मानव है। देखते हैं आजकल वैज्ञानिक कितना बढ़ चुका है। मानव का ही तो देन है। मनुष्य शरीर के अंदर क्या क्या है, क्या कला है, क्या किस तरह से मनुष्य का शरीर के अंदर में है, वह प्रत्यक्ष नहीं होता, दिखता नहीं है। तो वैज्ञानिक लोग आज इतने बढ़ गए, वैज्ञानिक जो जितने बढ़े उनकी बढ़ाई जो है नाश की ओर जाता है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि इन मानव का जो काम है, प्रगति तो वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन आध्यात्मिक ओर नहीं बढ़े। उनका संतों का कहना है कि मानव शरीर मिला हुआ है और आध्यात्मिक की ओर जुड़ेंगे नहीं तब तक उनको कल्याण नहीं है। वैज्ञानिक तो नाश करने का ही यत्न जानते हैं, बचाना तो जानते ही नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को मानव शरीर जो मिला है, अनमोल शरीर यह है, और इस शरीर के अंदर में क्या क्या है, तो अभी जो पाठ हुआ है कि देहस्था सर्व विद्यास्ता, इस शरीर के अंदर में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। देहस्था सर्व देवता, सभी देवता मौजूद हैं, सब ज्ञान प्राप्त है, लेकिन उसको जानने के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर गुरु धारण नहीं करते हैं तो हम लोग क्या समझेंगे? यह गुप्त बात है, रहस्यमयी बात है। इस रहस्यमयी बात को समझने के लिए गुरु जब तक धारण नहीं करेंगे, जब तक युक्ति नहीं लेंगे, तब तक हम लोग उनको जानेंगे नहीं। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। इस शरीर के अंदर में 3 सीढ़ियां हैं। एक नरक जाने की सीढ़ी है, दूसरे पर और अंधकार प्रकाश शब्द 3 जो है सीढ़ियां लगी हुई। यह जानेंगे कैसे? जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे। जो गुरु धारण किए हुए हैं
जो युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते हैं उनको मालूम है। हम लोग को जो गुरु महाराज बताए हैं ध्यान भजन करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले मानस जप करो। मानस जप ही सब जपों का राजा है। जपते जपते जब मन जप ही रह जाता है, कुछ नहीं बचता है, जप ही जप है, तब उसको कहते हैं वही जप है असली में। जो इस जप में अस्थिर हो जाते हैं और कुछ ठहराव हो जाता है, तो क्या हो जाता है? उनको क्या होता है? अस्थिरता मन में आती है। अस्थिरता आती है तो आगे बढ़ने की जो क्रिया है मानस ध्यान, वह ध्यान जो है स्वयं होने लगता है। यह करने की बात है जो करके देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को मानस जप होता ही नहीं। सही में नहीं होता, सबों को नहीं होता, लेकिन एकाग्रता मन से मन में कुछ नहीं रहे, मन और दृष्टि एक रहे, तब जो कि मानस जप होगा। अगर मानस जप ठीक ठीक हो गया तो समझिए कि हमारा रास्ता जो है साफ होने लगता है। आगे की क्रिया जो है करने में हमको सुलभ होते जाता है, सुगम होते जाता है। उस क्रिया में ध्यान करने की क्रिया जो है सुलभ हो जाता है। ध्यान स्वयं बनने लगता है, मन कहीं इधर उधर नहीं जाता है, तो मन में क्या ग्लानि नहीं होगी, मन में शांति आएगी। जब मन शांति नहीं पाती है, अस्थिर नहीं होती है, तो ध्यान भी नहीं बनता। ध्यान बनेगा तब हम लोग अंतर में प्रवेश कर सकते हैं, और अंतर में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ जानेंगे ही नहीं, और जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो पावेंगे क्या। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पहले मानस जप करें, उसके बाद जो मानस ध्यान करेंगे। और यह जो क्रिया जो है यह बहुत सरल है, और उसको करते करते जो हम लोग करते हैं उसमें कठिनाई तो जरूर होती है। कठिनाई को सामना करते हुए इस तरह से करें तो हम लोगों का भी जीवन उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।